ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगेन आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग न्यू रिलीजन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसके पार्ट 1 को हमने कंप्लीट किया। अब पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ये स्नेहा है, आप देख पा रहे हैं रोड पे चल रही है। इधर ट्रक है, ये रास्ते से जा रही है। एज शी वॉक टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग थिंकिंग अबाउट द ऐसे। जैसे आपको बताया कि पार्ट 1 में स्कूल में एक ऐसे लिखना, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उसके तैयारी के लिए वह अपने ट्यूशन की ओर जा रही है शाम में। शी हैड टू नेगोशिएट मैनी मड पैडल्स एंड काउ पैड्स। रास्ते पे बहुत गंदगी, गाय का गोबर इत्यादि बहुत सारी गंदगी को वो नेगोशिएट कर करके और उसके साथ समझौता कर करके निकल रही है, जा रही है। A lorry swerved so near her that she had to jump plump into a quagmire of mud and dung. ठीक है, जैसे एक लॉरी आता है उसके बगल में, लॉरी का मतलब ये बड़ा ट्रक गाड़ी जो होता है, तो वो उछल जाती है, जंप कर जाती है और कहाँ पे, जो डंग होता है, गोबर होता है, कीचड़ होता है, उस पे थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटरीली चॉक्ड है। और जो धुआं है, लॉरी का जो धुआं है उसके चेहरे पे आ जाता है और पूरा ब्लैक हो जाता है, चेहरा गंदा हो जाता है। When she finally reached her class late, और फाइनली वो अपने क्लास को पहुंचती है लेकिन लेट पहुंचती है। ऑल नोटिस्ड हर स्मेली फीट। सभी बच्चे उसके स्मेली फीट यानी जो कीचड़ पे, गंदगी पे वो कूद गई थी, उसे उसके पैर जो है वो गंद कर रहे थे, उसकी और बच्चे नोटिस कर रहे थे। ठीक है। टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड, द टीचर बिगेन एंड स्नेहा pricked up her ears. उस क्लास में जो उसके टीचर हैं, ट्यूशन टीचर, वो कह रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे ओजोन लेयर कैसे इफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। स्नेहा भी सुनती है। दिस माइट हेल्प इन द ऐसे। उसको लग रहा है, स्नेहा को लग रहा है कि ये पॉइंट जो है उसको हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट उसमें मदद करेगी। कुड शी विन द प्राइज, क्या वो प्राइज जीत सकती है। देयर वॉज प्रेक्षा हु हैड अ कंप्यूटर टू राइट एंड चेक हर। और वहीं प्रेक्षा जो है उसके पास कंप्यूटर है और वो लिख सकती है, चेक कर सकती है। स्पेलिंग एंड अ प्रिंटर टू प्रिंट हर ऐसे, वो अपने प्रिंटर से उस पेपर को निकाल भी सकती है। स्नेहा फेल्ड सी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा। जैसे क्लास में होते हैं, बच्चे करते हैं कंपटीशन एक दूसरे से, उसी तरह स्नेहा और प्रेक्षा के बीच में हो रही है। प्रेक्षा के पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो ऐसे को आसानी से लिख सकती है। वही स्नेहा सोच रही है कि क्या मैं प्रेक्षा को बीट कर सकती हूँ, उसको हरा सकती है। सो डोंट यूज CFC परफ्यूम स्प्रेस, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर। और टीचर ने लास्ट में कहा कि जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो परफ्यूम में होते हैं, उसको यूज़ नहीं करना। वट हॉरिड परफ्यूम सम गर्ल्स यूज़, बहुत सारी लड़कियां ये परफ्यूम यूज़ करती है। प्रिटी एंड स्मार्टली ड्रेस्ड प्रिया सेड पॉइंटिंग एट स्नेहास फीट। और उसी क्लास में एक और लड़की बैठी है, प्रिया, जो स्नेहा के पैर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, कहती है यही चीज़, हर परफ्यूम सम गर्ल यूज, जो उसके पैर गंद कर रहे थे कीचड़ के कारण, वो इशारा करती है स्नेहा के पैर की ओर और बोलती है। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल लाफ्ड, वहाँ क्लास में सभी बच्चे यानी लड़के और लड़कियाँ हंसती है, सब हंसने लगे। स्नेहा फेल्ट हर ears burn. Priya took out a perfume spray and spattered herself with it. और वहाँ प्रिया जो है वो अपना परफ्यूम निकालती है, उसके चारों तरफ स्प्रे करती है। अ प्लीजेंट whiff ऑफ जास्मिन wafted, और उसकी खुशबू जो है
परफ्यूम की खुशबू जो है वह फैलने लगी। जास्मिन की खुशबू, जो फूल होते हैं उस तरह की खुशबू वो परफ्यूम देने लगे। At least I do not spoil the ozone layer with the CFC, Sneha said, appointedly and stamped out. स्नेहा कहती कि मैं तो कम से कम ओजोन लेयर को क्षति नहीं पहुंचाती हूँ। वो कहती है क्लास में। Back home, Sneha asked her dad if he would buy her a new bicycle. जैसे वो वापस आती है ट्यूशन क्लास से तो अपने डैड से पूछती है कि क्या आप मेरे लिए बाइसिकल खरीदोगे, न्यू बाइसिकल खरीदोगे। नॉट पॉसिबल नाउ डियर। उसके पापा कहते हैं कि अभी संभव नहीं है। ही सेड, यानी उसके पापा बोलते हैं स्नेहा को, स्नेहा न्यू दे वर नॉट सो रिच। स्नेहा को पता था कि वो लोग अमीर नहीं हैं, ज़्यादा अमीर नहीं हैं। बट माई बैक विल ब्रेक इफ़ आई कैरी माई स्कूल बैग डैड। हाँ, स्नेहा अपने डैड को कहती है कि मैं स्कूल के बैग को ढोती रही तो मेरे कमर जो है, बैग जो है वो टूट जाएंगे। वी विल बाय यू अ सेकेंड हैंड बाइक सून, डैड एश्योर्ड। लेकिन उसके पापा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सेकेंड हैंड बाइक खरीद दूंगा। ठीक है। Late that night, after finishing her homework, Sneha had just begun jotting down some points of her essay when her grandma reminded her about evening prayer. जैसे रात का समय था, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश किया स्नेहा ने, और कुछ पॉइंट्स को अपने ऐसे में जो उनको दिया गया था, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उसमें जोड़ रहे थे। लेकिन तभी उसकी ग्रैंड माँ आती है और उसको सांझ का इवनिंग यानी सांझ में जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए बोलते हैं, रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं। वट अबाउट माई ऐसे, वट अबाउट माई ऐसे, स्नेहा पाउटेड। ग्रैंडमा smiled and gently reminded her that they had to remember God at least one every day. Sneha reluctantly began prayers. वो प्रेयर के बारे में उसकी दादी याद दिलाती है। वट अबाउट माई ऐसे, लेकिन स्नेहा कहती कि मेरे ऐसे के बारे में क्या हुआ, मैं ऐसे को कैसे कंप्लीट करूँ, वो सोचती। स्नेहा पाउटेड। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड जेंटली रिमाइंडेड हर दैट दे हैड टू रिमेंबर गॉड एट लीस्ट वंस एवरी डे। लेकिन उसकी दादी माँ कहती है कि गॉड को याद करो। वो स्माइल होकर के, खुश होकर के बोलती है कि प्रत्येक दिन भगवान को याद करना चाहिए। स्नेहा रिलक्टेंटली बिगन प्रेयर्स, और फिर स्नेहा ने अपना प्रेयर प्रार्थना शुरू कर देती है। द नेक्स्ट डे प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ showed the rough draft of their essays to their teacher while Sneha had not even begun. अगला दिन प्रेक्षा और सिद्धार्थ ने अपना रफ ड्राफ्ट जो बनाया था ऐसे के लिए वो अपने टीचर को दिखाते हैं। लेकिन स्नेहा ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। वाइल स्नेहा हैड नॉट इवन बिगन, स्नेहा ने अभी तक शुरू नहीं किया। ठीक है। ओके, देखते हैं हम लोग आगे। यू कैन रीड माई ऐसे आफ्टर आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, प्रेक्षा सेड इन अ टीचिंग टोन वन स्नेहा आस्क्ड टू सी इट। लेकिन स्नेहा ने जब देखने की बात करती है प्रेक्षा से, तो प्रेक्षा बोलती है कि नहीं, जैसे जब मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगा उसके बाद तुम मेरे ऐसे को देखना। जैसे स्कूल में कंपटीशन होते रहते बच्चों के, उस तरह से। अबाउट अ न्यू बाइसिकल येट, सी फर्दर आस्क्ड, टेलिंग प्रेक्षा अबाउट her financial difficulty would have made her show false pity and sympathy. Better to try something that would silence her. ये दोनों में बातचीत हुई है कि जो इसके साइकिल है और इसकी फिनेंशियल कंडीशन, जो स्नेहा जो है बहुत अधिक अमीर नहीं है, साइकिल नहीं खरीद पा रही है, उसके विषय में प्रेक्षा उसको चिढ़ाती है। I'm not going to buy a new bicycle because I do not want to damage the environment.
कह रही कि मैं नई बाइसिकल तो नहीं खरीदने जा रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहती। how how can buying a new bike spoil the environment silly? परीक्षा अब परीक्षा पूछती है स्नेहा से कि बाइक खरीदना एनवायरनमेंट को कैसे क्षति या हानि पहुंचाती है। और for metal will have to be dug spoiling topsoil when refining, or will give off CO2 and carbon dioxide. Sneha said, plus toxic colors will have to be used, rubber for tires will use poisonous elements like sulfur. स्नेहा कहती कि मैं साइकिल को भी लेकर के पर्यावरण को क्षति या हानि नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि उससे धूल, गंदगी, कीचड़ और जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके टायर जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिसमें कि सल्फर एलिमेंट रहते हैं। इसलिए मैं साइकिल भी नहीं खरीद रही हूँ और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाऊँगी। Holbach picture chair. What she says is true. To make 1 ton of steel, we have to burn many tons of coal. सिद्धार्थ से सिद्धार्थ भी वहाँ जुड़ते हैं कि वो क्या कह रही है, जो कह रही है वो सही है। टू मेक 1 ton ऑफ स्टील, कि 1 टन स्टील को बनाने के लिए वी हैव टू बर्न मैनी टन्स ऑफ कोयल, और 1 टन जो है स्टील को बनाने के लिए बहुत सारे टन कोयले की ज़रूरत होती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। क्या वो सही बोल रही है? वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस? परीक्षा आस्क कंसर्न। परीक्षा बोलती है कि आपने कहाँ से सीखा ये सब बातें? While doing research on my essay on environment, स्नेहा said. स्नेहा कहती कि मैंने अपने environment पे जो ऐसे लिख रहे हैं उस पर मैंने रिसर्च किया। प्लीज़ दैट शी हैड परीक्षा worried. वो बहुत खुश थी, लेकिन परीक्षा थोड़ी चिंतित लग रही थी। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ विल हैव द थर्ड पार्ट। ओके, सो हम लोग थर्ड पार्ट को भी पढ़ लेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।